एक छोटे से गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था। उसकी गोलगप्पे की दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। वो बहुत ही मीठा बोलता था। आइए आइए, ऐसे गोलगप्पे कहीं नहीं मिलेंगे। गांव वाले उसकी बातों में आ जाते और रोज उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती। लेकिन एक सच्चाई छुपी थी। रमेश सस्ता और घटिया सामान इस्तेमाल करता था, जैसे बासी आलू, गंदा पानी, सस्ते मसाले। बस पैसा कमाना ही उसका मकसद था। उसकी पत्नी बार बार समझाती, ऐसा मत करो, गांव वाले तुम पर भरोसा करते हैं, उनकी सेहत का भी ख्याल रखो। लेकिन रमेश हंसकर टाल देता, तुम्हें क्या पता बिजनेस कैसे चलता है। इतना ही नहीं, वो अपनी पत्नी को डरा कर रखता था ताकि वो किसी को सच न बता सके। गांव वाले अक्सर उसकी पत्नी से कहते, तुम कभी गोलगप्पे खाने क्यों नहीं आती? रमेश तुरंत बहाना बना देता, अरे इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। एक दिन पत्नी ने सोचा, इसका लालच तो बढ़ता ही जा रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले रमेश की छोटी बेटी चुपके चुपके रोज गोलगप्पे खाने लगी। उसे बहुत स्वाद लगते थे। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उल्टी, चक्कर, बुखार। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, इसे फूड पॉइजनिंग हुई है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्नी ने बेटी से पूछा, बेटा क्या खाया था? बेटी मासूमियत से बोली, कुछ नहीं मम्मी, बस पापा के टेस्टी गोलगप्पे। ये सुनते ही रमेश रो पड़ा। उसे समझ आ गया, जिस लालच में वो दूसरों की सेहत से खेल रहा था, आज वही उसकी अपनी बेटी पर आ पड़ा। उस दिन के बाद रमेश ने कसम खाई कि अब कभी घटिया सामान नहीं इस्तेमाल करेगा। अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और गांव वालों को सच बताया। धीरे धीरे उसने ईमानदारी से दुकान चलानी शुरू की। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले एहसास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।